दोस्तों, मोबाइल पे दुनिया में आपका स्वागत है। कभी भी ज़मीन खरीदने के लिए किसी प्रकार का ज़मीन आप खरीदते पहले हैं तो प्रमुख इन बातों का ध्यान दें, अन्यथा आपकी रजिस्ट्री और ज़मीन और पैसा तीनों संकट में आ सकते हैं। पहला पॉइंट, स्थायी कब्जा ना होने पर। यदि ज़मीन के ऊपर ज़मीन बेचने वाला अगर स्थायी कब्जा नहीं है तो हो सके वो ज़मीन एग्रीमेंट में दिया हो, इसलिए उसकी जांच पड़ताल कर लें या रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर उसका मुआयना करा लें या उसके गाटे संख्या से उसकी ज़मीन की स्थिति को जांच पर रख सकते हैं। दूसरा, यदि ज़मीन का दाखिल खारिज न हुआ हो, जैसे ए ने बी को बेच दिया, बी ने सी को बेच दिया और सी ने डी को बेच दिया, रजिस्ट्री कागजात के ऊपर भी रजिस्ट्री दिखाकर भी आपका रजिस्ट्री हो जाती है। अगर ज़मीन दाखिल खारिज नहीं होती तो वो ज़मीन उक्त व्यक्ति के नाम पे नहीं जाती है, इसलिए कृपया उसे चेक कर लें कि दाखिल खारिज हुआ है। नहीं हुआ है तो उसे बोल दें कि आप 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने को उसे समय दे दें। उसे बोल दें कि आप दाखिल खारिज कृपया करा लें, उसके बाद हम रजिस्ट्री कराएंगे। तीसरा, ज़मीन का नक्शा छोटा होने पर। ये भी समस्या है कि ज़मीन का रकबा जो खतौनी में दर्ज होता है वो ज़्यादा रहता है और नक्शा मौजूदा हालत में लेखपाल के वहाँ देखें चेक कराएंगे तो वहाँ पे छोटा होता है, जिससे परेशानी ये हो जाती है कि ज़मीन तो आप ले लेंगे लेकिन नक्शा फिर कहाँ पर नप पाएंगे। पक्की नापे भी आप नपवाते हैं तो उसका किस में लेखपाल नापेगा, फिर वो बोलेगा आप नक्शा दुरुस्त कराइए, उसमें आपका समय व्यतीत होगा 2-4 साल, 5 साल, फिर अगला मानेगा नहीं मानेगा, तरह तरह के ऑप्शन हैं, इसलिए कृपया चेक कर लें इसे भी। चौथा, जिसके नाम से ज़मीन है और कोई अन्य व्यक्ति रजिस्ट्री कर रहा हो। इस कंडीशन में एक ही कंडीशन है, मुख्तारनामा यानी पावर ऑफ एटर्नी की रजिस्ट्री होती है। वो पहले पावर ऑफ एटर्नी देने के लिए रजिस्ट्री होती है, उसमें लिखा जाता है उक्त ज़मीन की मालिक, टेम्परेरी मालिक बी व्यक्ति है और वह इस ज़मीन की रजिस्ट्री मेरे ना रहने पर कर सकता है, उसे पावर दी जाती है। और पावर वैलिड तिथि के हिसाब से होती है, कब तक पावर रहता है, कब तक नहीं रहता है। अगर पावर से वो व्यक्ति हटाता है तो प्रॉपर दोबारा वो रजिस्टर्ड करके ही हटाएगा, अन्यथा कहीं पेपर में निकाल कर हटाएगा। तो इस प्रकार की ज़मीनें अगर कोई रजिस्ट्री करता है तो उसे प्रॉपर चेक कर लें, उसका मुख्तारनामा यानी पावर ऑफ एटर्नी चेक कर लें, कौन से उक्त की, कौन से गाटे की, कौन से ज़मीन की उसको पावर ऑफ एटर्नी दे रखी गई है और कब तक के लिए वैलिड है। कृपया इस प्रकार से भी जांच कर लें। पाँचवां, आपकी ज़मीन के बगल में सरकारी ज़मीन जैसे बंजर ज़मीन, नाले, चकरोड इत्यादि हो, जो सरकार के कब्ज़े में हो, सरकारी ज़मीन हो, तो उस पर तो आप बना सकते हैं। वो आदमी अपने खेत में मिलाकर, चाहे अपने मिलाकर वो अपना खेती कर रहा है। अगर आप आवासीय लेते हैं तो उसमें अगर घर है, मकान बना लेते हैं तो भी आपको दिक्कत हो, कोई नाली हो, चकरोट हो, कुछ भी हो, तो प्रॉपर उसे चेक कर लें कि हाँ उसकी ज़मीन की हद कहाँ तक है और कहाँ तक कितनी उसकी लंबाई है, कितनी उसकी चौड़ाई है, क्या उससे ज़्यादा हो ज़मीन जोत रहा है, कितनी ज़्यादा में खेती कर रहा है, या ज़मीन है कितनी लंबी चौड़ी, ये आप पता कर ले। और प्रेजेंट टाइम में कितना है, कहाँ तक आ सकता है, ये सब भी लेखपाल से आप पता कर सकते हैं। अगला, यदि ज़मीन आपको फर्जी लगती है तो 41-45 की नकल लेकर भी आप चेक कर सकते हैं, उसका रकबा भी देख सकते हैं, नक्शा भी चेक कर सकते हैं। वहाँ पे ज़मीन में मुआयना करा के भी आप चेक कर सकते हैं रजिस्ट्री ऑफिस में। उसके अलावा भी ज़मीन पे आप छोटा सा निर्माण करके भी पता कर सकते हैं। जैसे आवासीय के ले रहे हैं तो आप उसे ईंट गिराकर थोड़े चारों ओर से बाउंड्री मारेंगे, खुद ब खुद पता चल जाएगा। इस तरह से भी पता कर सकते हैं। इसलिए कृपया ज़मीन लेते वक्त इन बातों का ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। ओके, धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपने दोस्तों का ध्यान रखें तथा अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि आपके साथ बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।